योग शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी प्रकार निर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है। किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है, उनके द्वारा विचलित नहीं होता। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक समस्त प्रजापतियों, मनुओं तथा महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज, काल और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मृत्यु का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता और उन सबके द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है। उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। द्विजवरों, ये मैंने योग की स्थूल शक्तियां बताई हैं। अब दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का वर्णन करूंगा तथा आत्म समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है, उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को भेद देता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है, वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान परम धाम को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर श्रेष्ठ वीर को तुरंत अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में चित्त को एकाग्र करने वाला योगी लक्ष्य की ओर छूटे हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो समाधि के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव से बैठा रहता है, उसे अजर पद की प्राप्ति होती है। योग के महान व्रत में एकाग्र चित्त रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, पार्श्व भाग, हृदय, वक्षस्थल, नाक, कान, नेत्र और मस्तक आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह पर्वत के समान महान शुभाशुभ कर्मों को भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय ले मुक्त हो जाता है। निर्मल अंतःकरण वाले यति परमात्मा को प्राप्त करके तद्रुप हो जाते हैं, उन्हें अमृत तत्व मिल जाता है, फिर वे संसार में नहीं लौटते। ब्राह्मणों, यही परम गत है, जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित
सत्यवादी, सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं। उन महात्माओं की ऐसी ही गति होती है।